हेलो स्टूडेंट्स। जो हमने पाइथन पढ़ी थी अब हम उसको समराइज कर रहे हैं और उसके कुछ चीज़ें हैं जो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले इसको समराइज हम कर रहे हैं। पाइथन इज ए सिंपल एंड पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गुडो रोसम ने डेवलप करी थी 1991 में। और सेकंड, आइडियली पाइथन 3.7 इज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। 3.7 के हिसाब से ही ध्यान रखना, ये वर्जन है। दिस इज द वर्जन of IDLE, integrated learning development environment. Integrated development learning environment that provides a GUI interface to write, edit and run program. Write means you can write it, edit that means you can change it or update it, and run Python programs that means you can execute it. फिर नेक्स्ट है वेरिएबल इज द रिजर्व मेमोरी लोकेशन टू स्टोर सम वैल्यू। वेरिएबल क्या होता है? जो variable is a quantity that can change the value during the execution of the program. वेरिएबल वो क्वांटिटी होती है जो एग्जीक्यूट करती है प्रोग्राम को, वैल्यू चेंज करती है। ठीक है। फिर आ, आगे बढ़ते हैं हम। The type of value of a variable can store, it's called data type. There are three main data types in Python. तीन मेन होते हैं। इंटीजर दैट मीन्स न्यूमेरिक वैल्यू। देर आर थ्री डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स का मतलब ये होता है कि वेरिएबल की जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो किस टाइप की वैल्यू होगी। विच टाइप ऑफ वैल्यूज आर देयर कैन स्टोर, वो किस टाइप की वैल्यू स्टोर करते हैं। तो उस तरह से जो वैल्यू स्टोर होती है। अब इंटीजर इंटीजर जो वैल्यू है दैट इज न्यूमेरिक। फ्लोट जो है वो न्यूमेरिक प्लस डेसिमल। एंड स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर जो कहलाता है वो स्ट्रिंग कहलाता है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात की ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स आर सिंबल दैट परफॉर्म सम कैलकुलेशन और मैनिपुलेशन ऑन डेटा। जैसे C इक्वल्स टू A प्लस बी, तो C, A एंड B आर ऑपरेंड्स वेरिएबल, एंड प्लस एंड इक्वल इज ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन पाइथन। अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं जिसको हम देखते हैं, और हर हर ऑपरेटर का अपना एक यूज है। हमने प्रोग्राम्स जो देखे हैं, वी हैव सीन प्रोग्राम्स, दे हैव दे हैव प्लस, इक्वल, माइनस, these are the operator, greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to। अब सिंबल अगर आपको यूज करना तो वी कैन यूज इनपुट स्टेटमेंट टू टेक इनपुट्स फ्रॉम द यूजर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। अब इनपुट स्टेटमेंट है, इनपुट स्टेटमेंट से इनपुट लेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट से आउटपुट है। दिस इज द मेन थिंग। इनपुट स्टेटमेंट टेक्स वैल्यू इनपुट एंड प्रिंट स्टेटमेंट shows the output of the statement। फिर है द if else statement are used to control the flow of execution in a program based on one or more test condition। अब if else जो पहले जो हम प्रोग्राम देखते हैं वो सिंपल सिंपल होते हैं, दे आर सिंपल प्रोग्राम्स। if else, if elif आर यूज टू कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन। मतलब ये कंपेयर करते हैं। इफ सिंपल दो चीजों को कंपेयर करती है, इफ एल्स भी दो चीजों को कंपेयर करती है और दोनों पार्ट एग्जीक्यूट करती है, ट्रू भी और फॉल्स भी। इफ एलिफ एल्स में दोनों चीज, तीनों चीजें होती हैं और ये पूरी चीज एग्जीक्यूट करती है। ए लूप इज ए प्रोग्राम स्ट्रक्चर इन पाइथन दैट अलाउ यूज टू। अब एक से ज्यादा कंडीशन अगर आपको चेक करना हो तो इफ एल्स एलिफ यूज करते हैं। फिर a loop is a program structure in Python that allow us to repeat a set of instruction in a program as many times required। loop, दो तरह के loop देखे हमने, for loop and while loop। and the meaning of loop is, जो loop का meaning होता है वो
it will process repeat number of times whenever the condition is true. जब भी कंडीशन ट्रू होती रहेगी वो रिपीट करता रहेगा, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। फिर है द स्टेटमेंट that help us to create a loop in program are called looping statement। जो लूप के अंदर के स्टेटमेंट आप होते हैं तो वो आपका क्या कहलाते हैं, लूप स्टेटमेंट कहलाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि वो लूप स्टेटमेंट कहलाते हैं। लास्ट में है टू मेन टाइप्स ऑफ लूप्स इन पाइथन और वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। अब ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि दो तरह के लूप होते हैं, वाइल लूप और डू वाइल लूप, और इसमें हम चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। तो ये इसकी समराइज है जिसको हम देखते हैं। आगे हम बढ़ें तो अब हम कुछ एमसीक्यूज कर रहे हैं। तो वो एमसीक्यूज जो है वो हमको क्लियर करेंगे कि किस तरह से पाइथन, मतलब आपने जो भी पढ़ा है तो उसमें आपको ये चीज़ लर्न हो जाएगी, उसके बेसिस पे हम एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें होती है और कैसे वर्क करते हैं। अब सबसे पहला पार्ट जो अभी अपन ने देखा कि पाइथन का रिवीजन एक तरीके से कर रहे हैं हम, ये लास्ट लेक्चर है आपका पाइथन का, और काफ़ी लेक्चर्स हमने देखे हैं। इसके बाद हम टोटली जिन जिन चैप्टर्स को हमने करा उसी के हम रिपीटेशंस करेंगे और कुछ देखेंगे क्या क्या आउटपुट मिल सकता है। तो विच ऑफ दिस इज अ पाइथन बेस्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, कौन सा एनवायरनमेंट है? अभी अपन ने बात करी थी कि ब्लू जे 3.0 जो है ये भी इसका पार्ट नहीं है, नेटबीन्स जावा का पार्ट है, नन ऑफ दिस हो नहीं सकता। तो आइडियली 3.70 इसका फुल फॉर्म जो होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, ये होता है। फिर विच ऑफ दिस इज नॉट ए फीचर ऑफ पाइथन लैंग्वेज, कौन सी ऐसी चीज है जो उसका फीचर नहीं है? इट इज एन इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज, ये इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज है। इट इज ए सिंपल इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, तो सिंपल इंग्लिश लाइक लैंग्वेज भी है ये। फिर इट यूजेस पावरफुल डेटा टाइप लाइक लिस्ट टपल, वो भी अवेलेबल है। फिर है इट इज रिटर्न यूजिंग बाइनरी सिंबल्स, बाइनरी सिंबल्स इसमें यूज नहीं होते हैं, तो हम उसमें बाइनरी सिंबल्स का यूज नहीं करते। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ these can be used to access the ideally editor window, a wordpad windows command from notepad और python shell। आइडियली एडिटर कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं आइडियली एडिटर का मीनिंग क्या होता है। द आइडियली एडिटर का मीनिंग जो होता है वो जिसमें आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, कुछ चेंज करना हो तो कर सकते हो। मैंने आइडियली इन्वायरमेंट खोला है, तो इसको बोला जाता है पाइथन शेल। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो डी आएगा, थर्ड का डी। फिर फोर्थ है which statement allow us to execute one out of two alternate statement blocks। दो अल्टरनेट एग्जीक्यूट जो करते हैं वो नॉर्मली which statement allow us to execute one out of alternate statements block। अब इसमें क्या होता है कि अल्टरनेट स्टेटमेंट आपके इफ में नहीं रहते, वाइल वेंड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वाइल वेंड इसमें यूज नहीं होता है। फोर्थ का सी आपकी बुक अगर आप देखोगे तो उसमें
गलत है वो, इफ एल्स इसका आंसर करेक्ट है, क्योंकि दो स्टेटमेंट में से एक एग्जीक्यूट होता है। फिर आगे बढ़े हम, विच ऑफ दिस इज नॉट ए ब्रांचिंग स्टेटमेंट इन दिस पाइथन। कौन सा स्टेटमेंट है जो ब्रांचिंग स्टेटमेंट नहीं है? इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट है या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है? इफ सिंपल वो भी वही बात है, इफ एलिफ भी वही बात है। एक ही ऑप्शन बचता है जो ब्रांचिंग स्टेटमेंट को फुलफिल नहीं करता है, इंटीजर। ये एक डेटा टाइप है, दिस इज द डेटा टाइप, ये एक डेटा टाइप है। फिर विच ऑफ दिस इज नॉट ए डेटा टाइप इन पाइथन। कौन सी चीज ऐसी जो डेटा टाइप नहीं पाइथन? तो पाइथन में इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है, फ्लोट है, ये सब डेटा टाइप है। लेकिन डायरेक्टरी नाम से कोई ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है। तो सिक्स्थ का जो है वो डी पार्ट आपका आएगा। तो डी जो है वो एग्जैक्ट आपका पार्ट। फिर सेवंथ, विच फंक्शन विल यू यूज टू कन्वर्ट एन इंटीजर वैल्यू टू ए डेसिमल, है ना? इंटीजर वैल्यू से डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट आप किससे करेंगे? तो इंटीजर से, तो इंटीजर इंटीजर मतलब न्यूमेरिक वैल्यू, और डेसिमल वैल्यू मतलब आपकी फ्लोट वैल्यू आती है। तो दो आते हैं, फ्लोट और डेसिमल, पर पाइथन जो सपोर्ट करता है वो फ्लोट को सपोर्ट करता है। तो सेवंथ का जो ऑप्शन आ रहा है वो फ्लोट आ रहा है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। फिर नेक्स्ट आ रहा है एट्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अलाउ अस यू टू क्रिएट ए लूप। लूप किससे क्रिएट होता है? तो इफ एल्स, इफ एलिफ, फ्लोट। फ्लोट तो आपका वो दे रखा है, डेटा टाइप। इफ एल्स और वाइल, इसको अलाउ अस यू टू क्रिएट ए लूप। तो इफ एल्स ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, इफ एलिफ भी ब्रांचिंग है, वाइल लूप है, और फ्लोट डेटा टाइप। तो इसका ऑप्शन जो आएगा एट्थ का सी, वाइल लूप। फिर नाइन्थ की बात करें हम, तो विच ऑफ दिस कीवर्ड्स विल यू यूज इन ए पाइथन टू कम आउट ऑफ ए लूप। लूप से बाहर आने वाली जो प्रक्रिया वाली बात है। तो देखो इसमें कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है, लूप के अंदर ही रहता है, ये लूप के अंदर ही रहता है। और ब्रेक में लूप को ब्रेक कर देता है। रेंज फंक्शन लूप के साथ चलता है और डायरेक्टरी इसका पार्ट नहीं है। तो इसमें लिखा विच ऑफ द दिस कीवर्ड विल यूज इन ए प्रोग्राम टू कम आउट ऑफ ए लूप। तो ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है तो वो क्या कहलाता है आपका, लूप को बाहर कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। इस चीज को याद रखना, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे लूप काम करता है। फिर लास्ट वाली जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि which of this is a function that is generally used with the for keyword while creating a loop। for keyword से क्या क्या चीजें आती है? तो फॉर लूप के साथ रेंज फंक्शन जो चलता है, वो रेंज फंक्शन से ही हमारा वो काम होता है। तो वो आपका कहलाता है रेंज फंक्शन, है ना? वो रेंज फंक्शन कहलाता है। तो टेंथ का ए। अब कुछ ये चीजें हैं जो हमने डिस्कस करी अभी, उसी को हम रिपीट कर देते हैं, समझ लेते हैं। वेरिएबल्स और डेटा टाइप। तो वेरिएबल कौन से होते हैं? वेरिएबल आर दोस क्वांटिटी विच कैन चेंज द वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। वेरिएबल वो चीज होती है जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते समय उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। मान लो x इक्वल टू 10 दिया, तो जब वो प्रोग्राम कंपाइल और रन होगा तो 12 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, और 10 भी रह सकती है। फिर
नेक्स्ट बात आ रही है कि डेटा टाइप क्या होता है। अच्छा हाँ, वेरिएबल का नाम जो देने के तरीके ऐसा है कि वो आप स्पेस अलाउड नहीं है, जैसे ये दे रखा है, ये नेम, ग्रेड, ये वेरिएबल सही है, क्लास, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जैसे अंडरस्कोर अलाउड है तो एक साथ लिख सकते हैं। स्पेस इज नॉट अलाउड, स्पेस अलाउड नहीं है इसमें। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द रेंज फंक्शन, व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स यूज्ड विद इट। अब रेंज फंक्शन जो होता है ना, वो इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का, जो नॉर्मली फॉर लूप के साथ यूज होता है। तो रेंज स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और स्टेप वैल्यू। स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग वैल्यू, इनिशियल वैल्यू आपकी क्या रहेगी, अगर आपने मेंशन नहीं करी तो डिफॉल्ट वैल्यू इज 0, एंड इफ यू हैव मेंशन इट, वॉट एवर वैल्यू मेंशन इट, वो मेंशन हो जाएगी। फिर स्टॉप वैल्यू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंटीजर दैट जनरेटेड फ्रॉम स्टार्टेड। तो स्टॉप मतलब कहां तक आपको लगना। अगर आपने रेंज 3 लिया, जैसे ये 3 लिया, तो चलेगा तो 3, लेकिन एक कम चलेगा जब डिफॉल्ट। स्टार्टिंग वैल्यू अगर आपने नहीं दी तो 0 लेगी, और स्टार्टिंग जो आपने दी वो तो चले गई, बट ऑलवेज 1 कम चलता है, ध्यान रखना आप। फिर स्टेप वैल्यू, द वैल्यू गिवन टू दिस पैरामीटर सर्व्स टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द नंबर ऑफ सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल 052 will generate a series starting from 0 ending at 4 with each term having different 2। इसका मतलब है कि 0 से 052 मतलब 0 से स्टार्ट होगा, 5 से एक कम चलेगा 4, और 2 से बढ़ता जाएगा, मतलब 0 2 4, 5 नहीं चलेगा क्योंकि वो एक कम चलता है। रेंज फंक्शन ऑलवेज एग्जीक्यूट लेस देन 1 टाइम, एक से कम टाइम पे एग्जीक्यूट होती है वो, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर आगे बढ़े हम। What are the main difference between if and if else statement। अब इसमें सिंपल बात ये है कि if statement test a condition and if the condition is found to be true it executes if block। अब ये जो if कंडीशन यूज होती है, ये सिंपल इफ रहती है, इसके 2 पार्ट होते हैं बट एक ही पार्ट एग्जीक्यूट होता है। इफ हैज 2 पार्ट, मतलब सिंपल इफ लेंगे तो उसमें एक ही पार्ट होगा, वो एग्जीक्यूट हो रहा है। इफ एल्स में 2 पार्ट होते हैं, दोनों में से कोई भी एक पार्ट एग्जीक्यूट होता है। ये बेसिक डिफरेंस है इफ स्टेटमेंट और एल्स, इफ एल्स में। द इफ स्टेटमेंट टेस्ट ए कंडीशन एंड इफ द कंडीशन इज फाउंड टू बी ट्रू इट एग्जीक्यूट्स। तो इफ ब्लॉक पे ये है कि एक ही कंडीशन होती है और अगर ट्रू होता है तो एग्जीक्यूट होता है, फॉल्स होता है तो कोई ऑप्शन नहीं होता है। देयर इज नो ऑप्शन गिवन इन इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में कोई भी ऑप्शन एग्जीक्यूट नहीं होता है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। फिर आगे बात करें हम इफ एल्स की, तो इफ एल्स में 2 पार्ट एग्जीक्यूट होते हैं, आइदर ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट, दोनों में से कोई भी पार्ट एग्जीक्यूट होता है, वो चीज रहती है इसमें। तो इफ एल्स ये रहता है उसमें, इफ द कंडीशन इज फाउंड टू बी ट्रू इफ द स्टेटमेंट ब्लॉक आर एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज ट्रू, तो ठीक है, और अदरवाइज वो फॉल्स होता है। 2 पार्ट रहते हैं, दोनों पार्ट में से जो भी एग्जीक्यूट हो जाए वो रहते ही। तो इफ में सिंपल एक स्टेटमेंट होता है और अगर ट्रू होता है तो एग्जीक्यूट होता है, और इफ एल्स में 2 स्टेटमेंट होते हैं, ट्रू होता है तो फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट होता है, फॉल्स होता है सेकंड पार्ट एग्जीक्यूट होता है। एनी वन पार्ट विल एग्जीक्यूटेड इन केस ऑफ इफ एल्स, ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब एक्सरसाइज टाइम। हु इन्वेंटेड द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। गेडो रोसम ने 1991 में डेवलप करी थी, जिसको अभी अपन ने सबसे पहला वाला जो अपने उसको देखा था तो वो यही है। फिर सेकंड बात आती है विच ऑफ द दीज फंक्शन इज यूज्ड विद द फॉर स्टेटमेंट टू क्रिएट ए लूप। तो रेंज फंक्शन जो है वो रेंज फंक्शन यही काम करता है। फिर व्हाट इज अ काउंटर वेरिएबल इन लूप। तो
काउंटर वेरिएबल मतलब वो वैल्यू काउंट करते जाता है, और काउंटर वेरिएबल जो होता है बेसिकली वो न्यूमेरिक वैल्यू टाइप रहता है. स्ट्रिंग वेरिएबल दैट स्टोर्स ऑल द स्ट्रिंग जनरेटेड इन लूप. स्ट्रिंग जनरेट करता है लूप में. फिर ये न्यूमेरिक वैल्यू दैट स्टोर्स नंबर ऑफ इटरेशन इन ए लूप. तो नंबर ऑफ इटरेशन लूप में एग्जीक्यूट करता है. फिर ये फ्लोट वेरिएबल दैट स्टोर्स ऑल द नंबर जनरेटेड बाय लूप. ये भी करता हूँ, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी. अब ये जो चीजें हैं स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, फ्लोट, नन, ये बताता है कि आपको आपका काउंटर वेरिएबल जो रहेगा तो न्यूमेरिक वैल्यू रहती है, जो इसका ऑप्शन आएगा वो सेकंड आएगा. ए न्यूमेरिक वैल्यू दैट स्टोर्स नंबर ऑफ इटरेशन इन लूप. फिर नेक्स्ट बात आती है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट अलाउ अस यू टू टेस्ट मल्टीपल कंडीशन साइमल्टेनियसली. अब मल्टीपल कंडीशन देखो लूप में होती नहीं है. लूप में एक कंडीशन होती है, वो ट्रू होती है तो लूप एग्जीक्यूट होते जाता है. फिर आप बात आती है स्विच. स्विच में मल्टीपल कंडीशन होती है लेकिन एक साथ नहीं होती. पहले एक कंडीशन में गया तो एग्जीक्यूट होगा, दूसरी में गया तो एग्जीक्यूट होगा, तीसरी में गया तो एग्जीक्यूट होगा. फिर इफ एल्स और इफ एलिफ. तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो इफ एलिफ आएगा. तो ये ध्यान में रखने वाली बात है. फिर हम फिल इन द ब्लैंक्स पे आए कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड. ऑपरेंड जो होता है वो वेरिएबल होता है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड पी क्यू, कुछ भी, एनी वेरिएबल. इवन वी कैन टेक आल्सो आवर नेम आल्सो. और ऑपरेटर जो होता है वो प्लस माइनस इनके, जैसे सी इक्वल्स टू ए प्लस बी लिखा, या सम इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी लिखा, या एम यू एल इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी लिखा. तो उसी के थ्रू हम वो काम करते. तो ये कहला, इसका आंसर आएगा एक्सप्रेशन. इसका जो आंसर आएगा वो एक्सप्रेशन आएगा. फर्स्ट का आंसर जो आएगा वो एक्सप्रेशन आएगा. तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन. फिर द डेटा टाइप अलाउ ए वेरिएबल टू स्टोर डेसिमल न्यूमेरिक वैल्यू. डेसिमल न्यूमेरिक वैल्यू फ्लोट डेटा टाइप से स्टोर होती है. ध्यान रखने वाली बात है. डेसिमल डेटा टाइप वैल्यू जो स्टोर होती है वो फ्लोट के थ्रू होती है. फ्लोट डेटा टाइप. फ्लोट डेटा टाइप डेसिमल वैल्यू लेता है, इंटीजर विदाउट डेसिमल लेता है. फिर वी कैन यूज ए सेपरेट व्हाइल असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू ए मल्टीपल वेरिएबल इन द सेम लाइन. अब कॉमा करके आप सेपरेट करके कर सकते हो. वी कैन यूज ए सेपरेट, वी कैन यूज ए कॉमा एज ए सेपरेटर. सेपरेटर यूज होता है, जैसे हमने दे दिया एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 50 कॉमा 10, तो ये सेपरेटर यूज हुआ और कॉमा से सेपरेट हो गया. फिर द स्टेटमेंट इन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन पाइथन. तो इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है. इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट इज अ डिसीजन. ये इसका जो ऑप्शन आएगा इफ एल्स आएगा, इसका कॉमा आएगा, इसका फ्लोट आएगा, फ्लोट कॉमा, फिर इफ एल्स. फिर है द फंक्शन इज इशूड विद द फॉर लूप टू जनरेट ए लिस्ट ऑफ नंबर्स दैट हेल्प टू क्रिएट ए लूप इन ए प्रोग्राम. अभी मैंने अभी जस्ट ऊपर आपको 2 बार रिवाइज हो गया. ये रेंज फंक्शन यूज होता है, RANG, रेंज, सिंपल ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज. ठीक है. फिर नेक्स्ट है the statement is used to take input from the user during the execution of the program. इनपुट किससे जाता है? तो इनपुट INPUT इनपुट स्टेटमेंट से ही जाता है. INPUT सिंपल ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, इसी से आपका जाएगा INPUT. फिर द स्टेटमेंट अलाउज अस टू ब्रेक आउट ऑफ ए लूप इन ए पाइथन प्रोग्राम.
तो ब्रेक स्टेटमेंट होता है, इसका ब्रेक आएगा, BREAK, ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है allow us to break out of a loop in a program. तो ये चीज आपकी होगी। तो एक्सप्रेशन, फ्लोट, कॉमा, इफ एल्स, रेंज, इनपुट और ब्रेक। फिर अब ट्रू फॉल्स है, तो इसमें भी कुछ अपने को एक्चुअली ये रिवीजन ही होगा आगे के लिए, आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट है द कंटिन्यू कीवर्ड अलाउ अस टू कंटिन्यू द प्रीवियस सेक्शन इन ए प्रोग्राम। ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, वो पार्ट कंटिन्यू के बाद का इग्नोर करता है, तो इसका जो आएगा वो फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू कीवर्ड अलाउ अस टू कंटिन्यू द प्रीवियस एक्शन इन ए प्रोग्राम। पुरानी एक्शन एग्जीक्यूट होगी थोड़ी, अलाउ अस कर रहा मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, ध्यान रखने वाली बात। फिर नेक्स्ट है to define a block of statement in Python we need to enclose them in the braces। हाँ, तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हम ब्रेसेस के अंदर ले सकते, तो ये ट्रू आएगा। सिंपल ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज होता है, सॉरी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज होता है, उसी को बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है वी कैन राइट ए पाइथन प्रोग्राम डायरेक्टली एट द प्रॉम्प्ट इन द शेल विंडो। हम प्रोग्राम डायरेक्टली तो नहीं लिख सकते, हम उसकी कोडिंग लिख सकते हैं। प्रोग्राम आपको स्क्रिप्ट में लिखना पड़ेगा। तो वी कैन राइट ए पाइथन प्रोग्राम डायरेक्टली एट द प्रॉम्प्ट इन द शेल विंडो, तो वो शेल विंडो पे नहीं होगा, वहां होगा। द रिलेशनल ऑपरेटर हेल्प अस, तो इसका जो होगा राइट वी कैन राइट ए पाइथन प्रोग्राम डायरेक्टली एट द प्रॉम्प्ट इन द शेल विंडो, तो इसका फॉल्स होगा। फिर नेक्स्ट है द रिलेशन ऑपरेटर हेल्प अस टू डू लॉजिकल इवेल्यूशन इन ए प्रोग्राम। सही बात है, लॉजिकल कंपैरिजन, कंपैरेटिव वैल्यू आती है। मतलब रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा होता है? ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ये सब रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर पे हमारा वो काम होता है। फिर वी मस्ट इंक्लूड ए स्टेप वैल्यू इन द रेंज फंक्शन व्हाइल डिफाइनिंग अ फॉर लूप। तो इंक्लूड हो जाती है रेंज फंक्शन ऑटोमेटिकली, उसमें सारी वैल्यूज इंक्लूड हो जाती है। वो जो भी वैल्यूज आपकी आती है वो तो पुरानी वैल्यू इंक्लूड हो जाती है उसमें। तो रेंज फंक्शन उसके हिसाब से काम करता है, तो ये ट्रू होगी। ए काउंटर वेरिएबल कीप ट्रैक्स ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स ए लूप इज रिपीटेड। तो काउंटर वेरिएबल मतलब वही है, ट्रैक नंबर ऑफ टाइम्स लूप इज रिपीटेड, तो वही एग्जीक्यूट करते रहेगा। काउंटर वेरिएबल तो लगता ही है, एक वेरिएबल जो होता है वो काउंटर से होता है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता ही है। तो ये चीजें हैं जो हम देख रहे हैं। फिर आगे बढ़े हम। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी है जो हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर सकते हैं खुद ही। व्हाट इज लूप? तो एक पॉइंट तो इसका ये हो गया, जैसे ट्रू बताया ना, तो लूप इज ए सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूट्स नंबर ऑफ टाइम्स इन ए प्रोग्राम। लूप किसी भी प्रोग्राम के किसी पार्ट को कई बार एग्जीक्यूट करता है जब तक कि कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो जाए, है ना। लूप इज ए पार्ट ऑफ स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूट्स नंबर ऑफ टाइम्स। फिर है हाउ विल यू असाइन वैल्यू टू ए मल्टीपल वेरिएबल इन ए सिंगल लाइन। तो आप कैसे कर सकते हो? कॉमा के थ्रू, x, y इक्वल्स टू 50, 60।
तो x की वैल्यू 50 हो गई, y की वैल्यू 60 हो गई, ये ध्यान में रखने वाली बात। फिर विच फंक्शन विल यू यूज टू कन्वर्ट ए स्ट्रिंग इनपुट इनटू एन इंटीजर, INT फंक्शन लगता है जिसके थ्रू हम वो कन्वर्ट करते हैं। फिर है व्हाट आर काउंटर वेरिएबल्स। अब काउंटर वेरिएबल्स क्या करते हैं, ये लिखा ही है, काउंटर वेरिएबल कीप ट्रैक ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स लूप इज रिपीटेड, लूप के किसी पार्ट को रिपीट करते हैं काउंटर वेरिएबल्स। काउंटर वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल विच रिपीट्स नंबर ऑफ टाइम्स लूप इज रिपीटेड। फिर व्हाट इज द यूज ऑफ रेंज फंक्शन इन अ पाइथन प्रोग्राम। रेंज फंक्शन का यूज क्या, तो रेंज फंक्शन जो होता है वो देर आर 3 रेंज फंक्शन। सिंपल रेंज फंक्शन है तो उसमें स्टार्टिंग की वैल्यू ऑलरेडी 0 से असाइन होती है, एंडिंग हमको डिफाइन करना पड़ता है। रेंज में मतलब एक पैरामीटर दे रहा है तो एंडिंग डिफाइन करना पड़ता है। मान लो आपने 5 दी तो 1 लेस देन एग्जीक्यूट होता है। तो रेंज फंक्शन इज अ फंक्शन विच यूज विथ फॉर लूप। there are 3 range function we can use, 1 parameter ending value, 2 parameter start and stop, and 3 parameter start stop and step, जिसको अभी अपन ने ये देखा था, ये देखा था, ये वाली चीज, ये आपका स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और स्टेप वैल्यू, यही है इसका, और इसके पैरामीटर भी वही है, अभी हमने देखे उसको। फिर है व्हाट डज द इफ एल्स स्टेटमेंट हेल्प यू टू डू। इफ एल्स स्टेटमेंट अभी अपन ने देखा ही, क्या, इफ सिंपल एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है और इफ एल्स जो है वो 2 स्टेटमेंट करता है। तो द इफ स्टेटमेंट टेस्ट कंडीशन, इफ द कंडीशन इज फाउंड टू बी ट्रू एग्जीक्यूट, इफ ब्लॉक स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट टेस्ट द कंडीशन, इफ द कंडीशन इज फाउंड टू बी ट्रू। तो ये वाली बात है, इफ द कंडीशन टर्न्स टू बी फॉल्स, इफ एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन इन पाइथन प्रोग्राम। ऑपरेटर जो होते हैं वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये वाले प्रोग्राम्स होते हैं, है ना। फिर दूसरा ये है कि एक्सप्रेशन जो होते हैं वो x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड। तो ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें ऑपरेटर और ऑपरेंड दोनों हैं। एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स बोथ, तो दोनों ही होते हैं। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेन द यूज ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम। ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज क्या, ब्रेक क्या करता है, लूप को टर्मिनेट करता है। लूप को टर्मिनेट करता है मतलब मान लो लूप 10 टाइम्स चल रहा है और आपको लग रहा है आपका आंसर 5 टाइम्स से 6 टाइम्स में आ जाएगा, तो रिमेनिंग पार्ट लूप में एग्जीक्यूट कराने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू राइट रिमेनिंग प्रोग्राम, वो रिमेनिंग प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट कराने की जरूरत नहीं है। फिर एक बात आती है कंटिन्यू स्टेटमेंट की। कंटिन्यू स्टेटमेंट आर दोस स्टेटमेंट विच कैन एग्जीक्यूट एन नंबर ऑफ टाइम्स, हम उसको कई बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो ये क्वेश्चन आंसर मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बता दिए। दोनों ब्रेक और कंटिन्यू दोनों स्टेटमेंट लूप के साथ ही लगते हैं, फॉर के साथ भी और वाइल के साथ भी। पर ध्यान रखने वाली बात है कि वाइल में कंटिन्यू स्टेटमेंट रहेंगे तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का फर्क पड़ेगा। अब ये आपने काफी देख लिया, अब इसमें एक एक्सरसाइज दी हुई है कि भाई आप उस प्रोग्राम टू कंप्यूट सिंपल इंटरेस्ट ऑन यूजर इनपुट, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, ड्यूरेशन ऑफ लोन। क्रिएट ए न्यू फाइल, राइट द फॉलोइंग कोड, चेक द प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर का प्रोग्राम है। रन द प्रोग्राम सेवरल टाइम्स ऑन डिफरेंट नंबर एंड चेक आउट, ये चेक करने का। और फिर इनके कुछ प्रोग्राम से जो अपन ने देखे भी थे, फैक्टोरियल का देखा था, ऑड इवन का देखा था। तो इस तरह से हमने सारे प्रोग्राम्स को चेक करा था। फिर ये लूप के थ्रू प्रोग्राम हम ले रहे हैं और एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इतना हमने रिवाइजन करा दिया पाइथन का। ये एंडिंग ही है जिसमें कुछ हमने सारे MCQs
ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर, ये सारे हमने इसमें देखे। किसी भी टाइप की आपको डिफिकल्टी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं या मैसेज करें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप उसको अगर एक दो बार सुनेंगे तो आपको खुद को भी काफ़ी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएगी। जैसे पाइथन 91 में डेवलप हुई थी, जोडिबोन रोसम ने डेवलप करी थी। सिंपल प्रोग्राम यूज़ होते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज़ होता है, जीयूआई प्रोवाइड करता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, इनपुट स्टेटमेंट क्या होता है, प्रिंट स्टेटमेंट क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने रिवाइज करी। तो किसी भी टाइप की कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वीडियो आता रहेगा।